हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। ठीक है, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए कुछ मैं आप लोगों के लिए सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये जो क्वेश्चन है वो आज का हम लोग का है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ये जो एग्जाम अभी करेंटली चल रहा है एनटीपीसी और ग्रुप डी का, इसके लिए हम लोग इससे रिलेटेड सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस की और। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 2750 नारियल का क्रय मूल्य 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर होने पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, हम लोगों को यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, लाभ या हानि प्रतिशत। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप क्वेश्चन के लैंग्वेज से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यदि आप ट्रिक्स रट के रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा है, 2750 नारियल का क्रय मूल्य। ठीक है, तो 2750 नारियल का मतलब क्या होता है, गुना। का या के, इसका मतलब होता है गुना। हम लोग जानते हैं सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में यही हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, का क्या दिया गया है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये बराबर है किसके, 2500 नारियल के विक्रय मूल्य का, यानी कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 2500 नारियल के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। और इसको हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर है 2500 का, तो यहां हो जाएगा हम लोग का 2500 और यहां पर नीचे आ जाएगा ये 2750। ठीक है, यही तो है। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले यही हम लोग को जानना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहां पर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने का हो रहा है तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस के साथ घटा देंगे, है ना। सेलिंग प्राइस घट जाएगा कॉस्ट प्राइस से, तो कितना आ रहा है हम लोग का 250 रुपया, है ना। तो अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत हम लोग को निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हम लोग का होता है प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। अगर आप फॉर्मूला भूल गए हैं या फिर याद नहीं आ रहा तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 250 रुपये का, तो यहां कितना हो जाएगा 250 गुना 100। ठीक है, अगर आप प्रतिशत का भाषा बोलिएगा तो हम लोग का क्या होता है कि ये 250 कितना में से या कितना में, तो हम लोग का कितना में हो रहा है, 2500 में, तो यहां पर नीचे क्या हो जाएगा 2500। और यदि प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस, जो कि है 2500 का ही। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये चल जाएगा 10 बार में, ये भी कट जाएगा 10 बार में, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग का कितना आया, 10%, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। ठीक है, क्वेश्चन का अगर भाषा को अगर आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑल राइट, ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम मैंने लिया है आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ठीक है, लिख दीजिए 15 वस्तुओं का। ठीक है, यहाँ पर का दिया गया क्रय मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होने पर कितना, 12 वस्तुओं के मतलब गुना किसका, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ये भी हम लोग का सिमिलर आ गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस बराबर 12/15। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का हो रहा है, तो दोनों का हम लोग को अंतर निकालना है। तो कितना आ रहा है अंतर, 3 का आ रहा है। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, हम लोग का होता है प्रॉफिट गुना 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हम लोग का कितना का हुआ, 3 का, कितना में हुआ, तो होगा 12 का, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है 12 गुना 100। ये चला जाएगा 4 बार में, ये चला जाएगा 25 बार में। तो बताइए कितना आंसर आया, 25%। समझ में आ रहा है बात। ठीक है,
तो देखिए ये भी क्वेश्चन हम लोगों का बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो गया। जस्ट हम लोग को क्वेश्चन के भाषा को समझना है। मैं बार बार आप लोग से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह सिलेक्टिव क्वेश्चन ही लेकर आता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रेलवे का, जो कि अभी करेंट चल रहा है, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो एनआर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग एक न्यू वीडियो में जहां पर कुछ और न्यू सिलेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।